हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का जो ब्लूप्रिंट आ चुका है कि आपका पेपर कैसा बनेगा। तो उसमें आज हम इंग्लिश के पेपर को समझने जा रहे हैं। तो इसकी बिल्कुल बारीकियों को समझेंगे कि पेपर कैसा बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा प्रश्नों का। अब देखो सेक्शन देख लो जरा। पहले तो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, फिर ग्रामर है, फिर लिटरेचर सेक्शन है और फिर लास्ट में जो है वो है राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब सभी सेक्शंस के मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ। सेक्शन ए सबसे बड़ा सेक्शन दिखता है अभी तो 26 नंबर का है। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 प्रश्न सेक्शन ए में आपको दिखेंगे रीडिंग सेक्शन के। फिर अगर आप ग्रामर पे जाओ तो सबसे छोटा दिखता है ये, क्योंकि ये केवल 8 नंबर की ग्रामर है। फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक जो आपकी है हॉर्नबिल, उसमें से 30 नंबर के पूछे जाएंगे। और फिर आपका राइटिंग सेक्शन यानी कि लेटर हो गया, नोटिस हो गया, पोस्टर होगा, वो कितने नंबर के? 16 नंबर के। ठीक है, तो ये तो मोटे तौर पर हमने देखा। अब बारीकी से समझते हैं हर सेक्शन को। ठीक है, सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में पहला प्रश्न रहेगा अनसीन पैसेज, और उसमें 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, तो ये पहला ही प्रश्न यानी कि ये एक प्रश्न है और इसमें कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। फिर अगले प्रश्न पर आइए, वो फिर से 8 नंबर का एक अनसीन पैसेज है। ठीक है, और उसमें 1-1 नंबर के ही पूछे जाएंगे। इस तरह से 10 और 8 18 नंबर हो गए 2 प्रश्न के। ठीक है, और इस तरह से प्रश्न कितने हो गए? 2 हो गए। अब तीसरा प्रश्न आप देखिए, तीसरा प्रश्न है नोट मेकिंग के लिए। ये भी अनसीन पैसेज है। इसमें से एक तो 3 नंबर का प्रश्न है और एक 5 नंबर का प्रश्न है। 3 और 5 कितने हो गए? 8 और 18 तो ये हो ही गए थे। तो 18 और 8 26, यानी कि पहला हमारा जो सेक्शन है वो कितने नंबर का हो गया? 26 नंबर का हो गया। यानी कि पेपर आपको कैसे देखने को मिलेगा? आपको एक पैसेज आएगा, फिर एक और पैसेज आएगा, फिर एक और आएगा, और जो तीसरा पैसेज रहेगा वो किसका रहेगा? नोट मेकिंग का रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, ग्रामर सेक्शन तो बड़ा सरल है। क्या पूछा है इसमें? सिर्फ 8 नंबर की ग्रामर पूछी है, और उसमें भी आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग बेस्ड ऑन डिटरमिनर्स टेंसेस, यानी कि टेंस के आधार पे, डिटरमिनर्स के आधार पे आपको गैप फिलिंग यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 4 नंबर के, और 4 नंबर के ही आपको रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यही नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव असर्टिव कन्वर्ट करना। ठीक है, डिग्री, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सब 4 नंबर के। 4 और 4 8, 2 प्रश्न हो गए किसमें? ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, और अगर आप ऊपर से देखें तो 26 और 8 34 नंबर का पेपर हो चुका है। अब आइए आप लिटरेचर सेक्शन पे। तो यहाँ पर इसके टोटल नंबर कितने? 30 नंबर दे रखे हैं लिटरेचर के। तो देखिए क्या आएगा आपको। सबसे पहले आपको पोएम का एक एक्सट्रैक्ट आएगा 3 नंबर का, 2 आएंगे, 1 करना है। फिर एक और एक्सट्रैक्ट आएंगे, फिर 2 आएंगे, उसमें से आपको 1 करना है। ठीक है, तो 3 और 3 6 नंबर हो गए। फिर आपको यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, यहाँ पर आपको फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार लेसन से पूछे जाएंगे। सारे लेसन जो भी आपके सिलेबस में है, रिड्यूस किए गए सिलेबस के अलावा, उनमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कितने नंबर हो गए? 3 और 3 6 और 6 12 नंबर तो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न रहेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, 1 फ्रॉम प्रोज, 1 फ्रॉम पोएट्री। यानी कि आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रोज से पूछा जाएगा, एक पोएट्री से पूछा जाएगा, और 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 4 नंबर हो गए। और यहाँ पर नंबर कितने हो गए थे? 6 और 6 12 और 4 16। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, यहाँ पर देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड फ्रॉम प्रोज। फिर सिर्फ प्रोज से, यानी कि कविता से नहीं, जो कविता के अलावा जो लेसन है उनसे पूछे जाएंगे, पोएम से पूछे जाएंगे। तो वो भी 2-2 नंबर के 2 पूछे जाएंगे, यानी कितने हो गए? 4 नंबर हो गए। तो आप देखिए 4 और 4 8, 8 और 6 14। ठीक है, 14 और 3 17 और 3 20 नंबर के हो गए। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? ये देखिए हॉर्नबिल से एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, 5 नंबर का, 20 और 5 25 नंबर हो गए। फिर एक पोएट्री से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो भी 5 नंबर का है। 25 और 5 कितने नंबर हो गए? 30 नंबर हो गए। इस तरह से आपकी जो किताब है वो 30 नंबर की हो जाती है। अब आते हैं हम राइटिंग सेक्शन पे। तो देखिए राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पूछेंगे वो।
शॉर्ट राइटिंग टास्क नोटिस पूछ लेंगे, ठीक है, 2 प्रश्न रहेंगे, उसमें से एक नोटिस राइटिंग का हो सकता है। कितने नंबर में नोटिस पूछ रहे हैं वो? 3 नंबर में नोटिस पूछ रहे हैं सिर्फ। फिर पोस्टर का पूछ रहे हैं, वो भी सिर्फ 3 नंबर का पूछ रहे हैं, 3 और 3 6 नंबर। फिर आगे आते हैं हम, लेटर पूछ रहे हैं वो 120 से 150 शब्दों में, ठीक है। कितने नंबर में पूछ रहे हैं? 5 नंबर में पूछ रहे हैं। तो 3 और 3 6 और 5 11 नंबर हो गए। फिर आखिरी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो पैराग्राफ टाइप पूछ रहे हैं, या आप कह सकते हैं ऐसा टाइप पूछ रहे हैं, वो भी 5 नंबर में पूछ रहे हैं। कुछ भी आर्टिकल पूछ लिया, रिपोर्ट पूछ ली, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग पूछ लिया, 5 नंबर, 11 और 5 16 नंबर। तो 16 नंबर का ये आपका राइटिंग सेक्शन है। तो मेरा कहना तो पहले आपसे ये है कि आपकी 11th क्लास का संपूर्ण मटेरियल, चाहे नोटिस हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे लेटर हो, चाहे राइटिंग सेक्शन में कुछ भी रिपोर्ट हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, सब कुछ, अनसीन पैसेज हो, नोट मेकिंग हो, सब कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सबसे खास बात ये कि अगले साल आप 12th में रहेंगे तो हम संपूर्ण मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये हमने सिर्फ स्पेशली इंग्लिश के लिए बनाया है। अगर और सब्जेक्ट का भी ऐसे ही आपको देखना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।